गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मल्टी क्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम किर्चन लॉ का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किर्चन लॉ के बारे में डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। किर्चन लॉ क्या है? किर्चन लॉ क्या है? कोई भी जटिल से जटिल सर्किट में उस रजिस्टर में करंट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, इसका दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है KCL, दूसरा है KVL। फर्स्ट है KCL मतलब करंट का इसका न्यूमेरिकल बारे में ये क्या बोले थे हम? इसका जो है KCL क्या कहता है? उसका जो है इनकमिंग करंट पॉजिटिव होती है और गोइंग करंट नेगेटिव होती है। ये दोनों का योग के बराबर क्या होता है? 0 होता है। और इनकमिंग करंट बराबर और गोइंग करंट होती है। फॉर एग्जांपल I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर यहाँ ये इनकमिंग करंट हो गई है अब, और गोइंग करंट माइनस में I2, फिर यहाँ पर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर माइनस में I4, फिर प्लस देंगे, यहाँ पर माइनस में I6। ये और गोइंग करंट इक्वल टू 0। ये क्या सीखे थे? KCL में सीखे थे। फिर इसका दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? I1 प्लस I3 प्लस I5। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होती है। I2 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I6 इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे? इनकमिंग करंट बराबर और गोइंग करंट होती है। जितना माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे। I1 प्लस I3 प्लस I5 इसका तो क्या करेंगे? माइनस में है तो प्लस में चल जाएगी, प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6। ये है KCL, यही बोलता है। बस ये इक्वेशन हमको याद रखना है। इस बेस पे हमको न्यूमेरिकल बनाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, उसको उतारना है, उतार दीजिए। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये करंट हो गया। चलिए 4 एम्पियर हो जाएगी। ये इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ये इनकमिंग जा रहा है, ये इनकमिंग, इसको आउटगोइंग मान लेते हैं। तो बोलेगा कि इस सर्किट में मेरा आउटगोइंग करंट कितना जाएगा। ये क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फाइंड करंट। फाइंड करंट। चलिए इसको करंट I, ये I1 मान लेते हैं, इसको I1, ये I2, ये I3, इसको I4। तो फाइंड करंट I4 रजिस्टर, इसको करंट I4 में कितना करंट मेरा आउटगोइंग जाएगा, इसको फाइंड करना है। इससे पहले हम क्या जानते हैं कि इनकमिंग करंट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इनकमिंग करंट में ये इनकमिंग करंट जा रहा है जंक्शन में, इसको TD ये हो गया I3 फिर प्लस I4, क्योंकि ये भी इनकमिंग जा रही है I4। अब क्या होगी? ये माइनस में जा रही है दोस्तों, क्योंकि जंक्शन से निकल रही है, करंट निकल रही है। क्या होगा?
ये माइनस 2 आई हो जाएगी। ये फिर क्या हो जाएगा, i4 आपको फाइंड करना है, ये माइनस i4, ये i4 करंट हमको फाइंड करना है। इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। तो इक्वेशन हम इससे पहले डिस्कस किए थे, इसको देखिए 4 3 7, ये i हो जाएगी, ये माइनस 2 i, इसको जो है माइनस में तो प्लस में कर देंगे, i4 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये i साथ में से 2i घटा देंगे तो i इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरा i4 में मैंने कितना करंट बोला होगी 5। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनकमिंग करंट बराबर होना चाहिए और गोइंग करंट। देखिए 4 इनकमिंग जा रही है, 3 इनकमिंग जा रही है, 4 3 7। देखिए और गोइंग क्या 2 और ये 5 7 हो गई। इसे क्या होगा, मेरा ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया और ये नॉमिनल भी हमको सही है कि मान गलत आया, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनकमिंग करंट बराबर और गोइंग करंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, तो 5 मान आ गया, मतलब ये सही है मेरा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, केसीएल कंप्लीट हो गया इस सर्किट के द्वारा। इससे जिस तरह का प्रॉब्लम कुछ भी आए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग केवीएल। केवीएल, ठीक है, ये क्या है, किसक वोल्टेज लो। इसमें 2-3 चीज पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। सेल्फ एक्सटर्नल, सेल्फ एक्सटर्नल क्या होगा, ये मेरा सेल हो गया, ये हाई रहती है, ये लो रहती है, ये लो, ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये अगर पाथ, ये हो गई हमारी पाथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है तो इसका डेल्टा वोल्टेज बराबर क्या होगा, इसको ई से डिनोमिनेट करते हैं, सेल को देखिएगा ई से डिनोमिनेट करते हैं, तो ये मेरा इसका वैल्यू क्या होगा माइनस में, क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहा है। सेल भी पाथ मेरा क्या हो गया, ये पाथ भी मेरा क्या हो गया, प्लस से माइनस में, हाई से लो में जा रहा है, इसका मान क्या होता है माइनस ई, इसका वैल्यू माइनस में ई आएगा। सेम इसी टाइप का ये हाई हो गया, ये लो हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस। अगर पास मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, ये पास के अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस में, इसका वैल्यू क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहा है, पास मेरे इधर जा रहा है, इसका वैल्यू मेरा पॉजिटिव में ये आएगा। अब आइए रेजिस्टर के केस में, रेजिस्टर के केस में क्या होगा, देखिए ये मेरा रेजिस्टर हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये हाई, इसको लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा पाथ ये आर हो रही है, ये आई हो जाता है इसका। अगर पाथ मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव करंट में दिशा मेरा इस टाइप का है, अगर मेरा ये भी करंट कंडक्शन हो गया, आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन मेरा हाई से लो में जा रही है, पाथ भी मेरा हाई से लो में जा रही है, तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका बीच में तो क्या था आई गुना आर, इसको माइनस में आई गुना आर लिख देंगे। सेम चीज ये मेरा आई इस डायरेक्शन जा रहा है, ये प्लस माइनस, ये हाई और लो। अगर पाथ में आपको दिखा रहा है ये हो गई पाथ, सेम डायरेक्शन में रहो तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में रहो तो हाई से लो, लो से हाई, ठीक है। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो मेरा क्या होगा, ये प्लस में रहेगा, प्लस आई गुना आर। इस चीज को
नोट कर लेंगे। ये जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ऐसा सिस्टम मेरा आएगा, अगर रजिस्टर आएगा तो क्या होगा मेरा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ओके, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये सब उतारना हो गया होगा, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा टफ हो जाएंगे। चलिए पहले सिंपल जानते हैं। इसको 10 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 2 3 ओम। अब इसको बोल देगा फाइंड द करंट each resistor, each resistor, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन बोल, इसमें देखिए मेरा करंट जो है इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, इसमें आ रही है, वापस घर आ जाएगी। मेरा करंट जो है बढ़ गया, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, टोटल आरटी लिख सकते हैं हम, सीरीज में हो गया। टोटल आर में कितना जाएगा, 3 2 5 ओम हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ, और आई इसको निकल जाएगा, क्या होता है V बाई आर। V में कितना है 10 वोल्ट है, आर मेरा 5, 2 एम्पियर निकल जाएगी। ये मेरा इजी था, बस ये स्टार्टिंग प्रोसेस था। अब उसके बाद थोड़ा टफ केवीएल में किसी को क्या करते हैं कि टफ से टफ सर्किट को करंट कैसे फाइंड करते हैं उसका डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा इसे लेवल का करते हैं, इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टफ का, ये उतारना हो गया, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको मान लेते हैं 4 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 ओम, ये भी 1 ओम, इसको 2 ओम, इसको भी 2 ओम। अब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम क्या करें, करंट का डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहां से जा रही है, ये यहां पर है, करंट डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वापस फिर इधर चलेगी। तब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम केवीएल रूल जानते हैं। केवीएल रूल क्या कहता है, इसको हम पाथ जो है अपोजिट क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ये लूप बना लेंगे। चलिए आप लूप का नाम दे दीजिए आप। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो लूप ए बी सी डी,
फिर वापस ए, ये मेरा क्लोज हो गई, यहाँ स्टार्ट हुई वापस यहीं चला गया, ये क्या किया पूरा क्लोज कर दिया। अब मेरा करंट डायरेक्शन देखिए किधर से, हम ए से ले रहे हैं, रेजिस्टेंस में क्या बोले थे कि अपोज अगर हो करंट डायरेक्शन इधर और पाथ मेरा अपोजिट हो तो क्या होगा प्लस में होती है, ये प्लस में होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरा आई करंट हो गया, करंट आई जा रहा है, करंट बढ़ नहीं रहा है, करंट आया एक ही लूप में मेरा सर्कुलेट कर रहा है, तो आई हो गया मेरा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट इधर से ले जा रहा है, तो आई 1 आई हो जाएगा यहाँ पर आई आर, रेजिस्टर को मान दिया हुआ यहाँ करंट का वैल्यू डाल देगा, 1 आई हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी क्योंकि मेरा करंट किसमें इधर है और पाथ अपोजिट कर रहा है, प्लस 1 हो जाएगी मेरा 1 आई, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या इधर जा रहा है, तो ये करंट डायरेक्शन में इधर जा रही है, पाथ अपोज जा रहा है, तो क्या होगा ये भी मेरा प्लस में 2 आई, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहे थे, इसको प्लस ये माइनस, करंट में डायरेक्शन इधर जा रही है, पाथ इधर जा रहा है, तो प्लस जिसे निकल रहा है क्या होगा सेल के पोजीशन में ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसे क्या होगा, पाथ मेरा इधर जा रही है, करंट डायरेक्शन इधर जा रही है, पाथ इधर जा रही है, अपोजिट, ये क्या होगा प्लस में होगा, प्लस 1 आई। फिर सेम कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट डायरेक्शन क्या हो गया, ये प्लस में जाएगा, तो अगर माइनस से निकल रहा है लूप मेरा इधर जा रही है, करंट मेरा इधर आ रहा है, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 वोल्ट इक्वल टू क्या किया 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, उसके बाद देखिए क्या चीज होता है 1 2 3 8 4, यहाँ पर मेरा हो गया 4 आई, तो सब निकलेगा मेरा 4 आई। फिर देखिए यहाँ ये प्लस में माइनस में 10 वोल्ट है, प्लस में है यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0, हमको निकालना क्या है आई निकालना है, 2 3 2, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 1 2 10, 1 से किए हैं, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 10 आया, यहाँ 1 आया, एक इक्वेशन दोस्तों हम लोग छूट गया, यहाँ पे है ये बाकी है, सॉरी, फिर यहाँ पर करंट डायरेक्शन इधर है और पाथ इधर जा रहे हैं, तो क्या करें ये भी प्लस में 2 आई इक्वल टू 0 होगा। अब इसको जोड़िएगा 3 4 2 6, यहाँ पर 6 आई हो जाएगी यहाँ, ये यहाँ पर 6 वोल्ट इक्वल टू 0 हो गया। चलिए यहाँ पर फिर इधर आते हैं, 6 आई हो गया, ये माइनस को इक्वल टू उधर जाएगा, क्या होगा ये 6 वोल्ट हो जाएगा। अब आई फाइंड करना था हमको, तो 6 था इधर पे 6 ये कट गया इक्वल टू 1, आई बराबर क्या हो गया मेरा 1 एम्पियर, आई इक्वल टू 1। इस चीज को फिर से समझते हैं दोस्तों, क्या हो गया मेरा, पहले मेरा ये सर्किट थी, सिंपल सर्किट थी, 2 को मेरा सेल लगा दिए थे, इसमें करंट डायरेक्शन हमको इधर से मान सकते हैं, इधर से मान सकते हैं, हमने इधर से माना आता है, इधर से मान सकते हैं, हमारे पास प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। क्या करंट डायरेक्शन ऐसे आई, ये आई गई आई जाते रहते, यहाँ पे जिसको जितना करंट निकल रहा है वापस उसको वही करंट यहाँ पे माइनस में हमको पहुंचा देना है। ये क्या है पास, क्या है क्लॉकवाइज, ये पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पास जो है क्लॉकवाइज। अब देखिए उसके बाद क्या किया हमने, सर्किट लूप में देखिए ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी वापस मिल गए, तो हम करंट डायरेक्शन इधर चल रहा है, करंट डायरेक्शन इधर है, पाथ मेरा ऐसे जा रहा है, तो क्या बोले थे रजिस्टर के केस में अगर पाथ अपोजिट हो तो प्लस में लेना है, आई और आई का वैल्यू निकालना है, आई आर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, ये प्लस दिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 है, करंट डायरेक्शन इधर जा रही है और मेरा पाथ अपोजिट जा रहा है, ये प्लस में 2 है लिखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे सेम के केस में क्या लिखेंगे, हाई से लो में अगर जा रही है, पाथ भी अगर हाई से लो में है तो इसको माइनस में लेना है, तो 10 को हम माइनस में लिए हैं, फिर क्या कर करंट डायरेक्शन इधर है, पाथ मेरा अपोज जा रही है, तो ये प्लस आई
वन आई हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस माइनस पाथ करंट ऐसे आ रहा है, पाथ इधर जा रही है। तो बोले थे क्या बोले थे कि अगर करंट का डायरेक्शन का अपोज अगर पाथ जा रही है सेल के केस में वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। फिर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसे आ रही है और पाथ किसका रहेगी, घूम के फिर वापस कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। पाथ मेरा ऐसे जा रही है और करंट ऐसे आ रही है, तो क्या होगा मेरा ये प्लस 2i इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर आई का जोड़ दिए 1 2 3 3 4 4 और 2 6 आई हो गया। ये 10 में से माइनस में से 4 घटा -6 आ गया और इसको 6 को का किया इधर बराबर इधर ले मेरा पॉजिटिव आ गया 6 है, आई बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 10 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 20 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम ये 10 ओम हो गई, ये भी 10 ओम आ गई है, ये भी 10 ओम आ गई है। अब देखिए यहाँ पर डॉट को मैं क्लियर कर लीजिए, ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, ये मेरा प्लस माइनस होती है, ये मेरा प्लस माइनस। अब नेमिंग दे दीजिए पहले ए बी सी डी ई, ये नेमिंग से को करना पड़ेगा। ये यहाँ से मान सकते हैं, ए बी सी जैसे कर सकते हैं, चाहे ए बी सी ऐसे कर सकते हैं, नेमिंग कोई से कोई। अब देखिए करंट मेरा क्या रखा पहले, यहाँ पे मेरा जंक्शन हो गया, यहाँ से करंट मेरा क्या बटेगी। अब देखिए इसको हम करंट यहाँ से फॉलो होगी, इसको I1 मान लेते हैं। ये भी करंट यहाँ से फॉलो होगी, यहाँ पर इसको I2 मान लेते हैं। यहाँ से मेरा क्या कर ये I2 जाएगी, ये फिर इधर आएगी, ये फिर I1 आएगी। अब देखिए दोस्तों I2 है, ये I1 है, ये करंट मेरा यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ जाएगी I1 मेरा जुड़ जाएगी ना, I2 है I1 दोनों प्लस में है, इसको सीरियली कर दिया है, 1 और 2 कर दिया, चाहे 2 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। उसके बाद फिर देखिए मेरा करंट यहाँ से होते हुए क्या है, फिर इधर जाएगी। अब देखिए इधर क्या बोलते हैं कि जो करंट यहाँ निकल रही है सेम करंट यहाँ पर भी आना चाहिए। तो I2 निकल रही है और यहाँ I1 I2 दोनों जुड़ गई है, I1 I2 दोनों जुड़ गई है, यहाँ निकलेगी क्या होगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे I2 हो जाएगी, क्योंकि I2 निकली थी, यहाँ पे I2 निकालना है, यहाँ पे I1 निकली थी, यहाँ पे क्या होगा I1 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन लेके मानना होगा। पहले लूप लेते हैं, लूप मान लेते हैं, लूप ए से करते हैं स्टार्ट, ए बी, बी के बाद ई, ई फिर एफ, फिर वापस ए। ठीक है, अब इक्वेशन करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, I2 हो गया, यहाँ पर 10 I2। देखिए ये क्या डायरेक्शन मेरा ऐसे है, और इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, इसको क्लॉक दिए, इसको भी क्लॉकवाइज देंगे। ये मेरा पाथ ले लीजिए, ये भी पाथ है मेरा। ठीक है, तो देखिए पाथ लिए, देखिए ये क्या करंट डायरेक्शन से जा रही है, और ये भी मेरा पाथ भी मेरे घर जा रही है। क्या होगा, सेम डायरेक्शन देगा तो क्या होगा, अपोज रहा तो पॉजिटिव और सेम रहा तो माइनस में। देखिए 10 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसे है दोस्तों। ठीक है, पाथ भी मेरा ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा ये भाई माइनस में हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसे, यहाँ
10 हो गया। फिर देखिए करंट का डायरेक्शन में ऐसे है, पाथ जैसे ये भी क्या होगी, ये भी माइनस में होगी 10, ये क्या है I1 प्लस I2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो करंट डायरेक्शन मेरा इस टाइप का है और पाथ में इस टाइप का जाएगा, तो क्या होगा, करंट क्या होगा वो भी माइनस में जाएगी, माइनस में जा रही है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस में, तो ये क्या होगी, ये माइनस में 10। इससे केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा उसी डायरेक्शन में अगर पाथ जा रहा है तो माइनस में हो गई, हाई से लो में जा रहा है। ये भी -10 वोल्ट हो गया यहाँ पे। अब फिर करंट मेरा यहाँ जा रहा है, फिर देखिए यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये माइनस में प्लस में, पाथ मेरा फिर ऐसे जा रहा है, तब फिर प्लस 20 वोल्ट इस वोल्ट क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये -10 I2, इसको गुना कीजिएगा -10 I1, ठीक है, फिर प्लस माइनस -10 I2। फिर देखिए ये माइनस में 10 है वोल्ट है, प्लस में 20 वोल्ट है, इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में 10 वोल्ट हो जाएंगे मेरा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए यहाँ पर ये -10 में 10 है, ये माइनस में 10 है, I2 है, I2 है, तो क्या हो जाएगी, ये निशान माइनस रह जाएगा मगर दोनों जुड़ जाएगा 20 I2, ठीक है। फिर यह -10 I1, फिर क्या ये प्लस में है तो उसको ले जाकर उधर माइनस में कर दीजिए, ये माइनस में 10 वोल्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। अब इससे क्या कीजिए, हमको 10 कॉमन ले लीजिए, -10 कॉमन ले लीजिए, -10 अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा 2I2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वापस अगर गुना करेंगे तो 10 गुना 20 और माइनस में यहाँ पे माइनस में चला आएगी, फिर यहाँ पे माइनस में इसको कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ I1 हो जाएगा, क्योंकि वापस 10 से I1 से गुना करेंगे क्या होगा, वापस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे -10 वोल्ट, आप देखिए माइनस में 10 वोल्ट, ये माइनस ये जो क्या हो जाएगी 2I2 प्लस I1 इक्वल टू क्या हो जाएगी -10 वोल्ट प्लस यहाँ पे ये माइनस, ये बराबर इधर जाएगी तो क्या होगा इधर जाएगी, ये मेरा कट गया इक्वल टू यहाँ पे 1 है। तो देखिए 2, अब इसको सीधे कर दी 1 दोनों बस में, तो इधर जाने की जब जाकर इसको करना पड़ेगा, तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए दोस्तों अब क्या इक्वेशन 1 को यही लिख दीजिएगा। अब हम लूप 2 में चलेंगे, इस चीज को उतार लीजिएगा, क्रॉस करके आप लोग उतार लीजिएगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लूप इसमें आते हैं, फिर लूप अगेन लूप इससे चलते हैं बी सी डी ई फिर वापस बी, ठीक है। अब बी से चल रहा है, अब देखिए मेरा करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और पाथ में क्या है क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में, तो क्या जा रहा है दोनों जो है क्या बोल रहे थे, करंट का डायरेक्शन अगर अपोज पाथ अपोज हो तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाता है, ये मेरा प्लस 10 I2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे I1, ये I1 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, ये सेल का डायरेक्शन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है और उसका अपोज में क्या हो रही है सेल जा रही है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये -20 वोल्ट, ये -20 वोल्ट। अब देखिए मेरा करंट फिर इधर होते हुए जा रही है, फिर देखिए क्या होगा, ये माइनस से प्लस में जा रही है, करंट डायरेक्शन इधर जा रही है, ये प्लस 10 वोल्ट। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा करंट ऐसे आ रही है और पाथ मेरा ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, ये प्लस 10 I1 प्लस I2
I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वापस बी में चला, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ 10 I1, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिए, माइनस 10 वोल्ट हो जाएगी आपकी। बड़ा के निशान ये है, घटेगा तो बड़ा के निशान क्या है, 20 है, बड़ा है, या फिर माइनस बड़ा होगा, अब प्लस ये दोनों क्या होगा, 10 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 10 और 10 20, I1 है, I1 यहाँ पे है 20 I1, ठीक है, प्लस 10 I2, आगे तो यहाँ माइनस में है, अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे क्या प्लस में आएगा, ये प्लस 10। ठीक है, ये हो क्या होगा तो इसको मिटा देते हैं। ये इक्वेशन सबको काम करना है, इसलिए इस इक्वेशन को रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों को फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 कॉमन ले लेंगे। 10 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 I1 प्लस ये से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 10। ठीक है, अब देखिए इसको 2 I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ये गुना में है, बराबर की 10 आएगा, ये भी 10 आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा मेरा, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये कट जाएगा क्या आ गया 1, ये पहले तो 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों के इक्वेशन को हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। इसको हो गया तो इसको उतार दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 and 2। 1 क्या है मेरा, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 ऊपर में है, 2I1 प्लस 2I1 प्लस इक्वेशन 2I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, को I1 निकालना है तो क्या करें, 2 को काटना होगा, तो ये जो है गुना कर दीजिए इसको, ये वाला नीचे में गुना कर दीजिए, इसका नीचे में गुना कर दीजिए, इसका जो मान बचा ये ऊपर में गुना कर दीजिए। तो मेरा क्या होगा दोस्तों, देखिए ये इक्वेशन में क्या बनेगा, गुना कीजिए 1 से, 1 गुना होगी, यहाँ पे 1 I1 प्लस ये 1 से 2 से गुना होगी, यहाँ पे I2 है, इक्वेशन 1 है क्या भाई, 2I2। ठीक है, 2I2 इक्वल टू, यहाँ 1 से गुना होगी, 1 से 1 ये 1 हो गई। फिर इसको गुना कीजिए, ये 2 दूनी 4, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2 से 1 से गुना करें क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो क्या करेंगे, निशान को चेंज करते हैं, ये प्लस को माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, इसको उतारिए, माइनस में आ गई, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3I1, ये फिर माइनस प्लस ये कट जाएगी। ठीक है, ये फिर इक्वल टू -1 बचेगी, ये पर -1 बचेगी, इक्वल टू बराबर। ठीक है, देखिए 1 बचेगी, क्या होगा, ये माइनस खत्म, तो सिर्फ I बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सिर्फ I बराबर मेरा क्या हो जाएगा, I1 बराबर ये बराबर हो जाएगा क्या होगा, 1/3, ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब I2 निकालना है, तो इक्वेशन 1 में ही
I1 का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन I1 में पुट कर देते हैं। तो मेरा क्या होगा देखिए, इक्वेशन लिख देते हैं पहले, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। I1 का वैल्यू क्या दिया, 1/3 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। इसको ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। देखिए क्या होगा मेरा, यहाँ पर 2I2 इक्वल टू 1 है, ये क्या होगा प्लस में उधर माइनस में चलेगा, -1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 2I2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फिर क्या करेंगे, 3 1 3 ऊपर में फिर 3 आएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, -1 3, हाँ ठीक है, -1। ये मेरा क्या होगा, ये 2/3, अब यहाँ पे 2I2 है। अब उस पर देखिए यहाँ पर I2 निकालना है, तो क्या करें, मान आया पूछा 2/3, ये 2 गुना में है, बराबर उधर क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 कट गए, तो मेरा I2 का मान कितना आ गया, 1/3, इसको उतार दीजिए। अब देखिए मेरा I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 का वैल्यू 1/3 आया, I2 का वैल्यू 1/3। अब हमको वैल्यू देखिए, I2 का वैल्यू निकाल दिए, I2 का वैल्यू 1/3 आ गई है, ये I1 का वैल्यू कितना आ गया, I1 का वैल्यू 1/3 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, I1 प्लस I2, इस रेशियो में कितना टर्म हो इसको तो निकालना है। देखिए इस रेशियो को निकालने क्या करेंगे, I1 प्लस I2 का वैल्यू निकालना है। I1 बराबर में कितना आया था, 1/3, I1 का वैल्यू 1/3 प्लस I2 का वैल्यू कितना आया था, 1/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2। ये I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। बस इसके बाद इस तरह काम करेंगे दोस्तों, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको उतार लीजिए, इसको, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे, चाहे जितना प्रॉब्लम आया सबको एक वीडियो में हम लोग बना देंगे।